अस्सलाम वालेकुम, चाओ आ तुत्ती। आज के लेसन में हम लोग अपना पिछला टॉपिक जो कि काफी अरसे से शुरू किया हुआ है उसको खत्म करेंगे। यानी कि हम लोग जो प्रेपोजिशंस कर रहे थे आज उनको खत्म करेंगे। लेकिन आज के लेसन को शुरू करने से पहले हम लोग अपनी पिछली सूरत हाल को देखते हैं, बिकॉज काफी अरसे के बाद ये लेसन हो रहा है, तो ये ना हो कि आप पिछला लेसन भूल चुके हो। हम लोग कर रहे थे प्रेपोजिशनी प्रोप्रिएट। हम लोगों ने देखा था कि इसके आगे से दो शाखें होती है, सैम्पलिची आर्टिकुलाते। सैम्पलिची में ये 8 होती है, जो पहली 6 है हम लोगों ने पिछले 3 लेसन में कर चुके हैं और आज के लेसन में हम लोग अपनी आखिरी 2 करेंगे। तो चले अपनी आज की पहली प्रेपोजिशन शुरू करते हैं जो कि है पेड़। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जैसा कि मैंने देखा है कि बहुत से व्यूअर्स अभी बेसिक लेवल वाले हैं, सो अभी हम इसे डिटेल में नहीं देखेंगे। लेकिन फ्यूचर में जब आप लोगों का लेवल थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाएगा तब हम इसे डिटेल में देख लेंगे, अगर आप लोग चाहे तो। ठीक है। सो पेड़ का जो सिंपल मतलब होता है वो है के लिए। आइए कुछ मिसालें देख लेते हैं। क्वेस्तो रेगालो ए per te, ये तोहफा तुम्हारे लिए है। क्वेस्तो ये, रेगालो तोहफा, ए है voce del verbo essere, terza persona singolare, per के लिए, te तुम्हारे। Questo regalo è per te, ये तोहफा तुम्हारे लिए है। उसके बाद दूसरा जुमला देखें। Stasera Luca cucinerà per tutti, आज शाम लूका सबके लिए खाना बनाएगा। Stasera आज शाम, लूका जो कि एक नाम है, कुचिनरा खाना बनाएगा, पेड़ के लिए, तुत्ती सब, यानी कि आज शाम लूका सब के लिए खाना बनाएगा। यहाँ पर कुचिनरा वर्ब है फ्यूचर में। ठीक है। वादो आ मिलानो per lavoro, मैं काम के लिए मिलान जाता हूँ। वादो मैं जाता हूँ, आ मिलानो मिलान, पेड़ के लिए, लावोर काम, मैं काम के लिए मिलान जाता हूँ। उसके बाद चौथी मिसाल देखें। पार्लो a bassa voce per non disturbare, पार्लो मैं बोलता हूँ, a bassa voce नीची आवाज में, पेड़ के लिए, non disturbare डिस्टर्ब ना करने के लिए। ठीक है। पार्लो a bassa voce per non disturbare, मैं डिस्टर्ब ना करने के लिए आस्था आवाज में बात कर रहा हूँ। सो यहाँ तक हम लोगों ने कुछ ऐसी मिसालें देखी है जहाँ पर प्रेपोजिशन पेड़ को हम लोगों ने के लिए के तौर पर इस्तेमाल किया है। अब अपने आज की दूसरी प्रेपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं जो कि थी त्रा इफ्रा। त्रा इफ्रा दोनों का एक ही मतलब है, के दरमियान। सो आप लोग बिला तफरीक त्रा उफ्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी जुमले में, दोनों का मतलब हमेशा एक ही रहता है। ठीक है। आइए इसकी कुछ मिसालें देखते हैं जहां पर इसका मतलब हम लोग के दरमियान के तौर पर लेंगे। पहली मिसाल देखें। La mia casa si trova tra il supermercato e la banca, La mia casa मेरा घर, si trova वाक़े है, tra के दरमियान, il supermercato सुपरमार्केट, e la banca और बैंक, मेरा घर सुपरमार्केट और बैंक के दरमियान वाक़े है। एक और मिसाल देखें। Tra noi due c'è una grande amicizia, हम दोनों के दरमियान गहरी दोस्ती है। Tra noi due हम दोनों के दरमियान, c'è है, una grande amicizia एक गहरी दोस्ती। ठीक है। Tra noi due c'è una grande amicizia, हम दोनों के दरमियान एक गहरी दोस्ती है। उसके बाद एक और मिसाल देखें। C'è un bel rapporto tra noi due, हम दोनों के दरमियान एक अच्छा ताल्लुक है। C'è है, un bel rapporto एक अच्छा ताल्लुक, tra noi due हम दोनों के दरमियान, C'è un bel rapporto tra noi due। यहाँ तक हम लोगों ने जो मिसालें देखी हैं वहां पर हम लोगों ने त्रा और फ्रा को के दरमियान के तौर पर ही इस्तेमाल किया है।
लेकिन त्रा और फ्रा कुछ ऐसे टाइम एक्सप्रेशन के साथ इस्तेमाल होता है जहाँ पर इसका थोड़ा सा मतलब चेंज हो जाता है। आइए वो टाइम एक्सप्रेशंस देखते हैं और समझते हैं कि वहां पर इसका क्या मतलब है। आइए इसको मिसालों के जरिए ही समझते हैं। पहली मिसाल देखें। Tra pochi giorni comincerò il corso per patente di guida। Tra pochi giorni ये असल में टाइम एक्सप्रेशन है, ठीक है। वो यहाँ पर इसका मतलब होगा कुछ दिनों में या कुछ दिनों के अंदर। त्रा का जब भी लहजा से इस्तेमाल करते हैं वहां पर इसका मतलब के दरमियान ही होगा, लेकिन टाइम एक्सप्रेशन में इसका मतलब हो जाता है में या फिर के अंदर। तो इस जुमले का तर्जुमा हम कुछ यूं कर सकते हैं। त्रा पोकी जोर्नी कुछ दिनों में, कोमिंचेरो मैं शुरू करूंगी या शुरू करूंगा, इल कोर्सो पर पाटेंटे दी गुइदा ड्राइविंग लाइसेंस का कोर्स, ठीक है। तो त्रा पोकी जोर्नी कोमिंचेरो इल कोर्सो पर पाटेंटे दी गुइदा, कुछ दिनों में मैं ड्राइविंग लाइसेंस का कोर्स शुरू करूंगी। इसके अलावा एक और मिसाल देखें। torno presto tra 10 minuti। torno presto मैं जल्द वापस आता हूँ या जल्द वापस आती हूँ। tra 10 minuti 10 मिनट में या 10 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर tra 10 minuti ये टाइम एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो torno presto tra 10 minuti मैं 10 मिनट में वापस आती हूँ। तो यहाँ पर भी आप लोग नोट कर सकते हैं कि टाइम एक्सप्रेशन में हम लोग ने त्रा का इस्तेमाल में या फिर के अंदर के तौर पर इस्तेमाल किया है, ठीक है। एक और मिसाल देखते हैं ताकि मजीद क्लियर हो। त्रा पोकी मिनूती फिनिरा ला लेसियोने। त्रा पोकी मिनूती यहाँ पर भी ये टाइम एक्सप्रेशन है, कुछ मिनट्स में, फिनिरा खत्म हो जाएगा, ला लेसियोने लेसन, ठीक है। कुछ मिनट्स में लेसन खत्म हो जाएगा। त्रा पोकी मिनूती फिनिरा ला लेसियोने। एक और मिसाल देखें। La cena sarà pronta tra 10 minuti। La cena शाम का खाना, sarà pronta रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, tra 10 minuti 10 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। तो la cena sarà pronta tra 10 minuti। यहाँ पर भी tra 10 minuti टाइम एक्सप्रेशन है, ठीक है। La cena sarà pronta tra 10 minuti शाम का खाना 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक जो हम लोगों ने बात की है वो ये कि त्रा और फ्रा दोनों का एक ही मतलब होता है। आप बिला तफरीक दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहां बेहतर होता है कि आप दोनों में से एक का इस्तेमाल करें और दूसरे का ना करें। अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो मैंने बोला है कि बेहतर होता है कि दोनों में से एक का इस्तेमाल किया जाए। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप लोग उल्टा इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आइए एक दो मिसाल देखते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। मिसाल देखें। torno a casa tra 3 giorni। torno a casa मैं घर वापस आऊंगा या फिर घर वापस आऊंगी, tra 3 giorni 3 दिनों के अंदर या 3 दिनों में मैं घर वापस आऊंगा। अब यहाँ पर जो प्रेपोजिशन हम लोगों ने इस्तेमाल की है वो है त्रा। त्रा के बाद अगर आप लोग देखें तो लफ्ज है त्रे। यहाँ पर देखिए अगर आप लोग त्रा और त्रे दोनों काफी सिमिलर है, ठीक है, कि जो आवाज है वो सिमिलर है और ये दोनों लफ्ज ती और एरे से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। त्रा ती एरे और उसके बाद जो त्रे है वो भी है ती एरे। यहाँ पर जब दोनों लफ्ज ऐसे सिमिलर आते हैं जिनकी आवाज भी काफी एक जैसी होती है तो वहां पर बेहतर होता है कि आप लोग दूसरी प्रेपोजिशन इस्तेमाल करें। इस केस में हम लोग जैसे कि लफ्ज है त्रे तो बेहतर होगा कि आप लोग प्रेपोजिशन फ्रा का इस्तेमाल करें, ठीक है। यानी जुमला जो बेहतर होगा वो ये होगा कि torno a casa fra 3 giorni, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोग एक और मिसाल देखें। fra fratelli c'è un grande amore। भाइयों के दरमियान बहुत प्यार है। तो यहाँ पर भी जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल की गई है वो है फ्रा।
तो फ्रा के बाद जो लफ्ज आया है वो है फ्रातेली। तो फ्रातेली जो लफ्ज शुरू हो रहा है एफ और आर से, तो बेहतर होगा कि हम लोग वो प्रेपोजिशन इस्तेमाल करें जो कि एफ आर से शुरू ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रा फ्रातेली दोनों की एक जैसी ही आवाज है, तो इट माइट बी कि ये एक जैसी आवाज सुनने वाले पर एक अच्छा इफेक्ट ना डाले। तो इसके लिए जरूरी होगा कि हम लोग वो प्रेपोजिशन इस्तेमाल करें जो कि एक जैसी आवाज पैदा ना करे। तो इस जुमले में हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्रेपोजिशन त्रा। ठीक है, तो जुमला कुछ इस तरह से होगा, त्रा फ्रातेली c'è un grande amore। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन त्रा के इस्तेमाल से दोनों की आवाज एक जैसे नहीं रहती और सुनने वाले पर भी एक अच्छा तासुर पड़ सकता है। अब एंड में हमारा छोटा सा टेस्ट टाइम होगा। अब पहला सवाल देखें, scegli la frase giusta। Fai una festa in tuo compleanno? Fai una festa per il tuo compleanno? Fai una festa tra il tuo compleanno? इन तीनों में बताना है कि कौन सा जुमला दुरुस्त था। उसके बाद दूसरा सवाल देखें, domani vado per Roma per lavorare। domani vado in Roma di lavorare या फिर domani vado a Roma per lavorare। यहां भी तीनों में बताना है कि कौन सा दुरुस्त है। अब तीसरा सवाल देखें, scegli la frase giusta। यहाँ पर भी आप लोगों ने दुरुस्त जवाब बताना है कि तीनों जुमलों में कौन सा जुमला दुरुस्त है। Sono felice quando sto tra i miei amici। Sono felice quando sto ai miei amici या फिर sono felice quando sto per i miei amici। उसके बाद आज का चौथा सवाल देखें, rimango per città per qualche giorno। rimango per città tra qualche giorno या फिर rimango in città per qualche giorno। उसके बाद आखिरी सवाल देखें, tra quanto tempo abiti qui। da quanto tempo abiti qui per quanto tempo abiti qui। इसी के साथ हमारी आज सिंपल प्रेपोजिशंस खत्म होगी है। और अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे ये तो अगली वीडियो में ही पता चलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।